क्या आप यकीन करेंगे, जो शख्स कभी कलीसिया को तबाह करता था वही बाद में खुशखबरी का सबसे बड़ा मुनादी बन गया। आखिर साउल के साथ ऐसा क्या हुआ? साउल पहले कलीसिया को सताने वाला शख्स था। वो खुदावंद यीशु के मानने वालों को पकड़ता और कैद करवाता था। लेकिन यीशु मसीह को कबूल करने के बाद साउल, जो बाद में पलूस कहलाया, यीशु मसीह की मुनादी करने लगा। उसने कई मिशनरी सफर किए और बहुत से शहरों में खुशखबरी सुनाई। अंताकिया, अफसुस, फिलिप्पी, करंथस, रोम। वो हर जगह जाकर अपनी खिदमत करता रहा और कभी आराम या शोहरत के लिए नहीं गया। पलूस ने गैर कौमों को खास तौर पर खुशखबरी सुनाई, इसीलिए उसे गैर कौमों का रसूल कहा गया। वो हर कौम और शहर तक पैगाम पहुंचाने में मसरूफ रहा। उसने कलीसाएं कायम की और ईमानदारों की तरबियत की। वो सिर्फ तालीम देने वाला नहीं था, बल्कि लोगों को मजबूत और खुद मुख्तार बनाने वाला भी था। उसने रूहुल कुदस की रहनुमाई में कई खुतूत लिखे: रोमियों, करंथियों, गलतियों, अफिसियों, फिलिपियों, कलीसियों, थेसलनीकियों, तीमेथीस, ततिस, फ्लेमोन। ये खुतूत न सिर्फ अल्फाज थे, बल्कि लोगों के ईमान को मजबूत करने का जरिया बने। उसे कई बार कैद किया गया, यहूदियों से 5 बार, 40 में से 1 कम कोड़े खाए, 3 बार लाठियों से मारा गया, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने का हादसा पेश आया। वो दरिया, डाकुओं और दुश्मनों के खतरात में रहा। भूख, प्यास, सर्दी और बेखाबी बर्दाश्त की। फिलिप्पी में उसे और सिलास को कैद में डाला गया। लिस्त्रा में लोगों ने उसे संसार किया और मुर्दा समझकर छोड़ दिया, मगर वो उठ खड़ा हुआ। लिस्त्रा में एक पैदाइशी लंगड़ा शख्स पलूस के कहने पर चलने लगा। ये देखकर लोगों की हैरत बढ़ गई और वो सोचने लगे कि किस तरह मोजज़ा मुमकिन हुआ। तरवास में नौजवान उतेखस खिड़की से गिरकर मर गया। पलूस ने उसे जिंदा कर दिया। लोग पलूस के बदन से लगे रुमाल बीमारों पर रखते, बीमार अच्छे हो जाते और बदरूहें निकल जाती थीं। माल्टा के जहरे में जहरीले सांप ने पलूस को काटा, मगर उसे कुछ नुकसान न हुआ। लोग हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अपनी जिंदगी के आखिर में पलूस ने लिखा, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका, मैं दौड़ पूरी कर चुका, मैंने ईमान महफूज रखा। जैसे पलूस की जिंदगी में मुश्किलात, कैद, दर्द और खतरात आए, इसी तरह आम इंसान की जिंदगी में भी मुश्किलात, नाकामियां और चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन अगर हम हिम्मत, ईमान और लगन के साथ आगे बढ़ें तो हर रुकावट को अबूर करके अपने मकसद और ख्वाब हासिल कर सकते हैं। आमीन।